रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले अपनायत का शहर जोधपुर रो पड़ा और इसकी वजह थी दरिंदगी और हैवानियत, वो भी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा ये इंसान रूपी दरिंदा, अगर इसे 2 पैरों वाला जानवर कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके हाथों में है लगभग 3 साल की मासूम बच्ची, जिसे इस इंसान रूपी जानवर ने नोच कर रख दिया। 4 पैरों वाला जानवर तो फिर भी किसी की ज्यादा से ज्यादा जान ही ले सकता है, लेकिन इस जानवर रूपी इंसान ने इस मासूम के साथ वो हैवानियत की जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और जिसे सुनकर हैवान भी शर्मसार हो जाएगा। सवाल इसकी हैवानियत पर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सवाल उस राजनीतिक तंत्र पर भी है जो इस तरह की घटनाओं पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकिल और आज की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे बलात्कार पर होती राजनीति की। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की खबर इन दिनों सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और विपक्षी दल बीजेपी लगातार वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि कई राज्यों में है। यह कहे कि देश भर में इन तरह की घटनाओं पर आरोप और प्रत्यारोप देखने को ही मिलते हैं। अब अपने राजस्थान की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ भी हर घटना पर मौजूदा सरकार पर विपक्ष सवाल उठाता है और सत्ता पक्ष उस घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कर आगे बढ़ जाता है। राजस्थान में 2023 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और उन्हीं के पास थी कानून व्यवस्था की कमान। तब राज्य में ऐसी किसी भी घटना पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर तूफान खड़ा कर दिया करते थे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते थे। खैर 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई बीजेपी। अब विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता पोस्ट कर इंसाफ की मांग करने में लगे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया इस घटना पर सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि जोधपुर में 3 वर्ष की मासूम बालिका के साथ घटना बलात्कार की घटना झकझोर कर देने वाली है। जोधपुर में कभी दिन दिहाड़े फायरिंग, लूटपाट, हत्या एवं बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कई बार आग्रह कर चुका हूं कि राज्य में अपराध की रोकथाम के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाएं। वहीं वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने इस घटना पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। भाजपा द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर किए गए तमाम वादे झूठे साबित हुए। ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन क्या प्रदेश में जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी तब भी इसी तरह की घटनाएं सामने आने पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेसी नेता दिया करते थे? खैर, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन जो सरकार में है उनके वो नेता कहाँ गए जो कभी विपक्ष में रहते हुए सरकार को आईना दिखाया करते थे? क्या वो आज भी उतने ही संजीदा है? अब क्योंकि मामला जोधपुर का है और जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो देखिए उन्होंने 2023 में क्या लिखा करते थे। कांग्रेस भगाओ, राजस्थान बचाओ। गहलोत सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ कुर्सी बचाने पर रहने के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, वीरांगनाओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार हुआ। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है तो हमेशा की तरह सत्ता पक्ष का भी वही रटा रटाया बयान इस घटना पर भी सामने आया। गजेंद्र शेखावत ने घटना की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई करने की अपील की। देखिए, जोधपुर में कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक व्यक्ति ने वहशियत की और जोधपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, मैंने निर्देश किया है कि उस आरोपी को 100% सजा मिले और तुरंत सजा का प्रावधान हो। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की न्याय संहिता को स्थापित किया गया, जिसमें त्वरित फैसले हों और पीड़ित को न्याय मिले।
3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो घटना घटी है उस पर गजेंद्र शेखावत ने संवेदना व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की। लेकिन क्या अब अपनी ही पार्टी की सरकार से वो इस्तीफा मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। विपक्ष में रहकर बड़ी बड़ी कार्रवाई की मांग करने वाले नेताओं की सोच सत्ता में आते ही कितनी संकीर्ण हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। बीजेपी में सिर्फ शेखावत ही नहीं बल्कि ऐसे और भी कई नेता हैं जो विपक्ष में रहकर आंदोलनकारी बाबा कहलाते थे। उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ पीएम मोदी तक किया करते थे। हमेशा सड़क पर जनता की आवाज़ उठाने वाले किरोड़ी बाबा अब मौन नजर आ रहे हैं और वो इन दिनों अपने कद के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह प्रदेश की है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि जब विपक्ष में हुआ करती थी तो वो भी सर पर काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया करती थी, क्योंकि अब वो सत्ता में बड़े पद पर काबिज है तो प्रदर्शन करना तो दूर की बात है। उनकी पिछले 24 घंटे में इस घटना पर संवेदना तक सामने नहीं आई है। सवाल वही है जो हमने इस वीडियो के शुरू में किया। नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप करने वाली कुप्रथा करने के बजाय नेता अगर ऐसे कुछ कानून बनाए जो इस तरह की हैवानियत पर रोक लगा सके तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको याद होगा हैदराबाद का भी वो एनकाउंटर जहां रेप के आरोपियों को पुलिस जब मौका वारदात पर ले गई और उन्होंने वो भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उस बेटी को इंसाफ के लिए ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद पूरे देश ने उन पुलिस वालों को दुआएं दी और तारीफें हुई। लेकिन क्या कोई सरकार ऐसी बनेगी इस देश में जो इन हैवान दरिंदों के लिए कोई ऐसा कानून बनाए जिसकी सज़ा से भविष्य में ऐसा सोचने वालों की रूहें तक कांप जाए? आपकी इस घटना पर और इस घटना पर राजनीति करने वालों पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए आप TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।